दोस्तों अगर आप 45,000 की कीमत में अपने लिए एक फोन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों ये है Infinix Hot 40 Pro जो कि Infinix की हॉट सीरीज का टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है। ये फोन पाकिस्तान में 46,000 की रिटेल प्राइस में लॉन्च हुआ है। एक ही वेरिएंट है 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ। अब दोस्तों Infinix की ये हॉट सीरीज हमेशा से गेमर्स की तरफ टारगेटेड रही है और ये चीज आपको इन फोन्स के स्पेक्स में भी दिखती है और इनकी पैकेजिंग और ब्रांडिंग में भी। तो अब देखते हैं कि Infinix का ये नया Hot 40 Pro कैसा है। बॉक्स के ऊपर Infinix ने फ्री फायर की ब्रांडिंग की है। बॉक्स के बैक पे फोन के कुछ मेन स्पेक्स मेंशन्ड हैं। बाय द वे मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप में से कितने लोग फ्री फायर खेलते हैं। और इसे खोलते ही सबसे ऊपर हमारा हैंडसेट है, लेकिन इसे देखने से पहले एक नजर बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देख लेते हैं। तो फोन के साथ एक वारंटी कार्ड है, एक गेमिंग स्टाइल प्रोटेक्टिव केस है, एक सिम इजेक्टर टूल है, एक टाइप सी चार्जिंग केबल है और साथ में है 33 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग पावर ब्रिक। अब आ जाओ इस फोन पे। तो ये Infinix Hot 40 Pro साइज में बिल्कुल अपने छोटे भाई Hot 40 से आइडेंटिकल है। एग्जैक्ट सेम डिमेंशंस, सेम थिकनेस, वजन भी ऑलमोस्ट सेम है। फोन की पूरी बिल्ड प्लास्टिक की है, तो बैक भी प्लास्टिक है और फ्रेम भी। हमारे पास आज ये फोन स्टारलेट ब्लैक कलर में आया है, लेकिन आप इसे गोल्ड, ब्लू और ग्रीन में भी खरीद सकते हैं। और इसके नाम में ये स्टारलेट इस बैक की डिजाइन की वजह से है। बैक पूरी मैट फिनिश में है और इस पे ये जो कर्व लाइंस आपको दिख रही हैं ये वैसे ही है जैसे किसी सितारों वाली रात के टाइम लैप्स में आपको उन सितारों की ट्रेल्स दिखती हैं। फोन की फ्रेम फ्लैट है और इसे क्रोम फिनिश में रखा गया है। बैक कैमरा का लुक बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने हॉट 40 में देखा था। बड़ा सा हाई ग्लॉस और क्रोम बॉर्डर वाला इन योर फेस किस्म का कैमरा मॉड्यूल है। अब दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि साइज में ये फोन बेसिकली एक फैबलेट साइज फोन है, बहुत ही बड़ा है। तो इसकी तरफ वही लोग देखें जिन्हें बड़े फोन्स पसंद हों। और इस बड़ी साइज का सबसे बड़ा बेनिफिट है बड़ी स्क्रीन, जिससे व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत बेहतर हो जाता है। यहाँ हमारे पास ये जायंट 6.78 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन 1080p है, लेकिन इसका रिफ्रेश रेट हॉट 40 के 90 हर्ट्ज से ज्यादा है एट 120 हर्ट्ज। अब इस वक्त 46,000 वाले प्राइस पॉइंट को देखते हुए मैं प्रेफर करता अगर इस फोन के अंदर एमोलेड डिस्प्ले दिया जाता, लेकिन फिर भी मैं एंड आई एम श्योर काफी सारे गेमर्स भी इसके 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को अप्रिशिएट करेंगे। डिस्प्ले के ऊपर ये होल पंच कटआउट है और इस फोन में भी Infinix ने वो मैजिक रिंग डाली है जो कि एनिमेट होकर तरह तरह की इंफॉर्मेशन देती है, जैसे कि चार्जिंग इंफॉर्मेशन और फोन कॉल की एनिमेशंस वगैरह। अब डिस्प्ले के साथ कंटेंट कंजम्पशन में ऑडियो एक्सपीरियंस भी बहुत मायने रखता है। तो इस Infinix Hot 40 Pro में ड्यूल स्पीकर्स दिए गए हैं, एक यहाँ नीचे वाली तरफ है और दूसरा यहाँ ऊपर, जो कि मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस प्राइस पॉइंट पे ड्यूल स्पीकर्स ना होना मेरे लिए एक डील ब्रेकर है, क्योंकि ड्यूल स्पीकर्स से इमर्जन बेहतर हो जाता है वीडियोस और मूवीज देखते हुए, और गेमर्स को भी फायदा होता है क्योंकि गेमिंग करते हुए लेफ्ट और राइट चैनल से ऑडियो आ रही होती है। और ड्यूल स्पीकर्स वाले फोन्स का वॉल्यूम और ऑडियो क्वालिटी भी अमूमन थोड़ी बेहतर होती है। फोन में ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है और ऐसे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर्स अमूमन काफी तेज और रिलायबल होते हैं। और इनकी पावर बटन में पोजीशनिंग भी मुझे बहुत ही कंफर्टेबल और कन्वीनियंट लगती है, मुझे ये काफी पसंद है। आप इस वाले की स्पीड यहाँ खुद देख सकते हैं। अब दोस्तों इस फोन के परफॉर्मेंस स्पेक्स पे बात करने से पहले जरा बात कर लेते हैं इसके कैमरास पे। तो यहाँ भी हॉट 40 के ऊपर इस प्रो वेरिएंट में एक बड़ा अपग्रेड है, जहां मेन कैमरा को 50 मेगापिक्सल से बढ़ाकर 108 मेगापिक्सल का कर दिया गया है विद f1.8 एपर्चर। साथ में वही 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है और हमारा हर दिल अजीज 0.08 मेगापिक्सल्स का चींटी की साइज वाला डेप्थ सेंसर, और साथ में है एक ड्यूल LED फ्लैश। जबकि आगे वाली तरफ यहाँ भी हॉट 40 की तरह 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया है और यहाँ भी एक LED फ्लैश है लो लाइट नाइट टाइम सेल्फीज के लिए। तो दोस्तों अब बात करेंगे Infinix Hot 40 Pro की चिपसेट और पावर कॉन्फ़िगरेशन पे, और यहाँ चिपसेट में भी हमें एक बड़ा अपग्रेड दिख रहा है। Infinix Hot 40 में Helio G88 था, लेकिन यहाँ उसे अपग्रेड करके Helio G99 कर दिया गया है। वो 12 नैनोमीटर का था और ये 6 नैनोमीटर का चिप है। साथ में Mali G57 GPU है, 8GB रैम है जिसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं विद अ फर्दर 8GB, और 256GB UFS 2.2 स्टोरेज है। और बाय द वे यहाँ फुल ड्यूल सिम सपोर्ट भी मौजूद है, तो फोन में 2 सिम्स के साथ एक SD कार्ड भी लग जाता है इनकेस आपको ज्यादा स्टोरेज की जरूरत हो। अब ये MediaTek Helio G99 आजकल बहुत ही ज्यादा चल रहा है। ये हमें 40,000 से ऊपर 50-60,000 वाले प्राइस पॉइंट्स पे भी दिखता है, और इंटरेस्टिंगली इससे नीचे वाले प्राइस पॉइंट्स पे भी दिखना शुरू हो गया है। 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर की वजह से ये Helio G सीरीज के 12 नैनोमीटर वाले चिप से ज्यादा एफिशिएंट है, थोड़ा कम गर्म होता है और इसकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। नॉर्मली इस Helio G99 का मुआवजना Snapdragon 732G के साथ किया जाता है। AnTuTu में आप 4 से 4.25 लाख का स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
डेली यूसेज में ये चिपसेट आजकल की मेन स्ट्रीम पॉपुलर एप्स और इवन मीडियम हैवी टाइप की एप्स और गेम्स हैंडल कर लेगा। फिर यहाँ UFS 2.2 स्टोरेज है जो कि eMMC स्टोरेज की तरह फुल होने पे स्लो डाउन नहीं होगी, और इस फोन में हार्डवेयर जायरो भी मौजूद है, तो हमारे गेमर हजरात इस बात को अप्रिशिएट करेंगे। पबजी यहाँ 40 FPS पे आराम से चलेगी। गेमिंग के लिए इन्फिनिक्स ने यहाँ अपना X बूस्ट फीचर भी डाला है, जिसके जरिए आप अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को बेहतर और ऑप्टिमाइज बना सकते हैं। फिर आ जाए बैटरी और चार्जिंग सेटअप पे, तो यहाँ भी हमें हॉट 40 वाला ही सेटअप मिल रहा है। 5000 मिली एम्प आवर की बैटरी और 33 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग, जो कि अब इस 45,000 वाले प्राइस पॉइंट पे काफी स्टैंडर्ड है। लेकिन यहाँ इन्फिनिक्स ने एक और फीचर भी दिया है, और वो है रिवर्स वायर्ड चार्जिंग, यानी कि ये फोन पावर बैंक की तरह भी काम कर सकता है आपके वेरेबल्स या दूसरी एक्सेसरीज को चार्ज करने के लिए। एमटी से फुल चार्ज में ये फोन 1.25 घंटा लगाएगा, और 5000 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरी के साथ ज्यादातर लोगों का इस फोन के साथ एक दिन तो बहुत ही आराम से निकलेगा, और अगर आपका यूसेज लाइट हो तो मेरा ख्याल है उससे थोड़ा ज्यादा भी निकल सकता है। और अब आ जाए इंटरफेस एक्सपीरियंस पे, तो Infinix Hot 40 Pro में Android 13 है, जिसपे Infinix की XOS 13.5 लगी हुई है, जो कि Android का एक बहुत ही हेविली स्किन्ड वर्जन है। आउट ऑफ द बॉक्स इस फोन में ब्लोटवेयर भी है, और आपको ऐप और सजेशन की नोटिफिकेशंस भी देता है, और इस पे ये फ्री फायर की थीम भी लगी हुई है, लेकिन लकीली आप इसे खुद चेंज कर सकते हैं। इस इंटरफेस में बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर भी मौजूद है, और ये वो सीक्रेट वाला है, तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा अगर आप उसको जासूसों की तरह रिकॉर्ड कर रहे हो तो। फिर यहाँ एक नया लाइटनिंग मल्टी विंडो फीचर भी है, जिससे आप 2 फ्लोटिंग विंडोज एक टाइम पे खुली रख सकते हैं। अपडेट्स इस फोन को 2 साल के मिलेंगे, जो कि एंड्रॉइड स्पेस में काफी स्टैंडर्ड है। अब दोस्तों, आपको Infinix Hot 40 Pro कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। Hot 40 के ऊपर इसके मेन अपग्रेड्स हैं इसका Helio G99 प्रोसेसर, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, और इसमें हार्डवेयर जायरो भी मौजूद है। और ये सब अपग्रेड्स आपको बेसिकली 5000 के प्राइस डिफरेंस में मिल रहे हैं। तो अगर आपको Infinix Hot 40 पसंद आया था तो 5000 ऊपर दे के Hot 40 Pro लेना भी कहीं से भी एक बुरी डील नहीं है। खैर, वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब और फॉलो करें। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।